जब तक श्रोता का पुण्य प्रबल नहीं होगा, पूर्व जन्म का पुण्योदय नहीं होगा, तब तक उसके मन में सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। भाई जो स्वस्थ होता है ना, उसको पकवान देख करके खाने की इच्छा होती है, क्या क्या बढ़िया बढ़िया पकवान है, मिल जाए तो चकाचक खाएं। और जिसका पेट खराब, लीवर खराब, बीमारियों से भरा हुआ है, उसके सामने बहु व्यंजन आ भी जाए तो वैसे ही वो तो हाथ जोड़ लेगा, भैया हमको तो डायबिटीज है, मिठाई मिठाई कुछ खा ही नहीं सकते, उसके लिए बेकार है सब, होना ना होना, खा ही नहीं सकता, रुचि नहीं बनेगी, मुंह खड़ा कड़वा हो रहा है महाराज अब बीमारी से, इसलिए खाने की रुचि ही नहीं है, तो उसके लिए तो व्यंजन बेकार है। उसी प्रकार जिसका पुण्य प्रबल नहीं है, जिसने अधिक पुण्य नहीं किए, उसके सामने कितनी बढ़िया से बढ़िया कथा कहो, उसके सुनने की रुचि ही नहीं बनेगी। और जिसका पुण्य प्रबल होता है, वो तो बस पता भर चल जाए कि भगवान की मंगलमयी कथा होती है तो सब काम छोड़ करके छुट्टी लेके भागता हुआ आता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर के पुण्य जब फलीभूत होते हैं तब कथा सुनने की रुचि उत्पन्न होती है। नहीं तो कितना भी आप कार्ड भेज दो कि साहब हमारे यहाँ भागवत हो रही है, कृपा करके पधारो, हमारे त्रिवेणी मंदिर में सत्संग चलेगा 7 दिन तक श्रावण में, आप लोग अधिकाधिक संख्या में पधारो, टेलीफोन करके भी बुलाओगे, भाई साहब आ जाओ बहुत जोरदार कथा हो रही है, तो भाई साहब का जवाब मिलेगा तुम्हें भागवत सुनने की पड़ी है, हमें मरने की फुर्सत नहीं है भाई, हमारे पास इतना टाइम कहां जो भागवत सुन पाए, कोई रुचि नहीं है। इसलिए बिना पुण्य के ये रस पीने को प्राप्त नहीं होता। बोलो भागवत भगवान की। अब तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप समझा रहे हैं। भागवत है क्या? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम माने वेद, वेद रूपी विशाल वृक्ष का श्रीमद् भागवत रूपी फल टपक के नीचे गिरा। वृक्ष बहुत विशाल रसीला फल लटका है डाली पर, दिखाई भी पड़ रहा है, परंतु हम न तो चढ़ करके तोड़ सकते हैं, वृक्ष पर चढ़ना हमको आता नहीं, और पत्थर फेंक के मारे तो हमारा निशाना सही बैठता नहीं, और खाने का बेहद मन है कि ये फल खाने को मिल जाए, पका हुआ है, तो कैसे खाएंगे? न पत्थर मार सकते हो, न चढ़ के जा सकते हो, न लाठी डंडा है जो झड़ा करके तोड़ लो। और सोच रहे थे कि कैसे मिलेगा खाने को, इतने में उड़ता हुआ एक तोता आया, और तोता फलों का पारखी होता है, उसने उसी रसीले पके फल पर आकर के चोंच मारी, मुंह मारा, और 2-3 बार उसने चंचु प्रहार किया, तो बार बार उसके प्रहार से फल टपक के सीधा आपकी झोली में आके गिरा। तो आपको न चढ़ना पड़ा, न पत्थर फेंकना पड़ा, न लाठी लानी पड़ी, बिना कुछ किए ही आपकी झोली में रसीला फल आ गया। उसी प्रकार वेद रूपी विशाल वृक्ष है, भागवत रूपी रसीला फल है। चाहते तो सभी थे कि ये फल हमको मिले, परंतु इतने में व्यास नंदन भगवान सुखदेव मुनि की कृपा हो गई कि परीक्षित के माध्यम से, सुखदेव मुनि की कृपा से आज हमको परंपरा से ये दिव्य भागवत रूपी रसमय फल प्राप्त हो रहा है। सुखदेव जी कृपा न करते परीक्षित पर तो ये रस हमको नहीं मिलने वाला था। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राम। अच्छा महाराज ये बताओ, ये फल खट्टा है कि मीठा? व्यास जी बोले गजब का मीठा। बोले आपके कहने से थोड़ी मानेंगे, कोई प्रमाण दीजिए। हर व्यक्ति अपने फल की तो तारीफ करता ही करता है। एक सज्जन आवाज लगा रहे थे, खरबूजे शक्कर से मीठे। सुनने वाला प्रभावित हो गया, उसने खरीद लिए, खाया तो बिल्कुल फीका, उसमें कोई स्वाद ही नहीं। तो खरीदने वाला नाराज हो गया, क्यों रे मूर्ख बना रहा है, तू तो कह रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, इसमें तो स्वाद ही नहीं है, बिल्कुल फीका है। बेचने वाले ने कहा भाई साहब आपने हमारे शब्द का सही मतलब नहीं समझा।
अरे फीके हैं इसलिए तो चिल्ला के कह रहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, इसमें शक्कर डाल के खाओ तब ये मीठे लगेंगे भाई। आपने अर्थ समझा ही नहीं। तो वो ये तो नहीं कह सकता खरबूजे फीके हैं खा लो, कोई खरीद लो, कौन खरीदेगा। उसने चतुराई से बात कही कि खरबूजे शक्कर से मीठे, सुनने वाले को लगा शक्कर जैसे मीठे हैं इसलिए खरीद लिया। क्योंकि कोई भी बेचने वाला अपने फल की निंदा क्यों करेगा, वो तो तारीफ ही करेगा। यही तो चतुराई है बेचने वाले की। उसी प्रकार व्यास जी आपकी ये रचना है भागवत, तो आप इसको बढ़िया ही बढ़िया बताओगे, मीठा ही मीठा बताओगे। प्रमाण क्या है कि ये फल मीठा है। व्यास जी कहते हैं तोता जिस फल में मुंह मार दे वो मीठा ही होता है। तो सुखदेव जैसे मेरे परमहंस पुत्र का मुख लगा है भागवत रूपी फल में, इसलिए गारंटी से कहता हूं ये परम मधुर है, बहुत मीठा है। अमृत द्रव संयोतम, अमृत के समान मीठा है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते हैं हे रसिक जनो भावुक जनो आओ और इस मधुर अमृतमय रस का बारंबार पान करो। एक बार से समझ में नहीं आएगा, जितनी बार इसे सुनोगे उतना ही इसमें इस रस में तुम्हारा प्रवेश होता चला जाएगा। इसलिए हे रसिको बार बार इस रस का पान करो। बोलो भागवत भगवान की जय। तो नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र है भारत के उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर, सीतापुर जिले में, सीतापुर शहर से 30 किलोमीटर दूर ये नैमिषारण्य तीर्थ है। इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। इसमें गोल चक्र के समान बहुत सुंदर जलाशय है, जो भी जाते हैं उसी में स्नान करके तीर्थ का पुण्य प्राप्त करते हैं। तो उस पुण्य भूमि में व्यास गद्दी लगी हुई है जहां पर सूत जी बैठे हैं और 88,000 ऋषि श्रोता बन के बैठे हैं। उनमें मुखिया हैं सौनक मुनि 88,000 ऋषियों के। वो प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज उन्हें जवाब देते हैं। जितनी पौराणिक कथाएं हैं ये सब कथाएं वहीं से होती हैं नैमिषारण्य में। चाहे सत्यनारायण की कथा हो चाहे भागवत की कथा हो, सारी कथाएं नैमिषारण्य से ही चालू होती हैं। तो आज सौनक जी ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, महाराज घोर कलयुग आ गया है, कलयुग के प्राणियों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है, ऐसे मंद बुद्धि प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र हमारे बहुत हैं सनातन धर्म में, देखो जितने भी पंथ हैं उन प्रत्येक पंथ का कोई ना कोई धर्म ग्रंथ है। जैसे सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है, ईसाइयों का बाइबल है, मुसलमानों का कुरान है। कोई ना कोई धर्म ग्रंथ है जिसके आधार पर वो अपना कार्य करते हैं। अब हम सनातनी हिंदुओं से पूछे तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, बताओ। कोई कहेगा वेद हैं, कोई कहेगा रामायण है। एक ग्रंथ हो तो गिनाए, हजारों ग्रंथ हैं हमारे। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं। अब किसको धर्म ग्रंथ माने? ग्रंथों का भंडार है, क्योंकि ज्ञान का विशाल भंडार है सनातन धर्म में। इसलिए सौनक जी ने प्रश्न किया, हम सनातनियों के शास्त्रों का सार क्या है? किसी के पास समय नहीं है ये सारे शास्त्रों को पढ़ें। अरे पढ़ना तो दूर की बात, हमें अपने शास्त्रों का नाम भी पूरा नहीं मालूम होगा। लोग भागवत सुनने के बाद मिलते हैं तब कहते हैं महाराज हमने आपकी भागवत गीता सुनी, बड़ा आनंद आया। तो हमको यह समझ में नहीं आता हमने गीता कही कि भागवत कही। अरे गीता अलग चीज है, भागवत अलग चीज है। भागवत 18 पुराणों में से एक पुराण है और गीता वो भगवत गीता है, वो महाभारत का अंश है जो गोविंद ने अर्जुन को सुनाई थी। दोनों अलग अलग चीज है। पर लोग इतना अंतर नहीं जानते कि भागवत और गीता अलग अलग है।
वो भगवत गीता कहलाती है। और लोग बोलने में प्राय यही बोलते हैं, हमने आपकी भागवत गीता सुनी। तो भागवत पुराण है भाई। तो सोचिए, जब हमें अपने ग्रंथों का नाम भी ठीक से नहीं आता तो ग्रंथों को तो हम क्या पढ़ेंगे, कहां समय है। इसलिए सौनक जी ने प्रश्न किया, सारे ग्रंथों का सार क्या है, वो आप कृपा करके हमें निकाल के दीजिए। कौन दूध पिए, कौन दही खावे, कौन छाछ पिए, आप तो दूध को जमा करके मक्खन निकाल करके हमको दे दीजिए, सब शास्त्रों का सार। तीसरा प्रश्न यह है, हमारे भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या भगवान जैसे किसी का खुदा साथ में आकाश में बैठा हुआ सब काम करता रहता है, तो क्या हमारे भगवान नहीं कर सकते जो उन्हें बार बार अवतार लेकर के, राम जी आए रावण को मारने के लिए, कन्हैया आए कंस को मारने के लिए, भगवान बार बार क्यों आते हैं? क्या ये काम वहां से नहीं कर सकते? तो अवतार का मुख्य कारण क्या है, ये बताइए। चौथा प्रश्न यह है कि भगवान यदि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार भगवान ने लिए? क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नया भगवान पैदा हो जाता है। 2, 4, 5 साल में कोई ना कोई नए भगवान बन के तैयार हैं। इसलिए कृपा करके बताइए, भगवान ने अवतार लिए कितने? और पांचवा प्रश्न यह है, किस किस अवतार में क्या क्या भगवान ने चरित्र किए, क्या क्या लीला करी, अवतार का उद्देश्य क्या था, क्यों अवतार लेना पड़ा, ये विस्तार से हमें समझाइए। और छठवां प्रश्न यह है कि भगवान जब अपना कार्य करके परम धाम चले जाते हैं तो फिर यह धर्म किसके आश्रय में रहता है, किसकी शरण में यह धर्म जाता है? ये 6 प्रश्न है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, ऋषियों बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, हम जरा अपने गुरुदेव का ध्यान करें फिर आपको जवाब देते हैं। तो 2 श्लोकों में सूत जी महाराज ने गुरु वंदना करी। सूत जी महाराज के गुरु जी हैं सुखदेव मुनि। तो सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेका, मध्यात्मदीपमतितिरीशितां तमोऽन्धं, संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। इन दोनों श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान। महामुनि सुखदेव जी कैसे हैं? ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। भगवान के दिव्य गोलोक धाम में जहां राधा कृष्ण का नित्य विहार चलता है, उस दिव्य गोलोक धाम के सुख हैं। सुख माने तोता। राधा रानी एक तोते को बहुत स्नेह प्यार करती थी। जब किशोरी जी गोविंद से अवतार लेने की चर्चा कर रही थी कि चलो चल के अपने भक्तों को आनंद दें वृंदावन में चल करके, तो ये बात सुन के तोता फड़फड़ाने लगा। किशोरी जी ने पूछा, तू इतना क्यों घबरा रहा है? बोले, माता जी आप हमें छोड़ के जा रही हैं। कहां जा रही हैं? तो किशोरी जी ने, राधा रानी ने कहा कि वत्स, हम धराधाम पर, धरती पर भक्तों को आनंद देने के लिए, सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला करने के लिए जा रहे हैं। तो
माता जी मुझे भी ले चलो। बोले तू क्या करेगा वहां जाके? बोले आप चल के सुंदर सुंदर लीला करोगी और मैं आपकी लीलाओं का वर्णन करके आपके भक्तों को आनंदित करूंगा, आपके चरित्र आपके भक्तों को सुनाया करूंगा, तो मेरा भी अवतार लेना सार्थक हो जाएगा। तो किशोरी जी खुश हो गई, चलो तुम भी चलो। तो वही किशोरी जी का लाडला सुखदेव मुनि के रूप में अवतरित हुआ। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कैसे अवतार लिया, कहां अवतार लिया? एक बार नारद जी घूमते हुए कैलाश पर्वत पर गए। भोलेनाथ समाधि में बैठे थे। माता पार्वती जी ने स्वागत किया, आइए आइए देवर्षि, आपका स्वागत है, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए, कहां घूमते रहते हो? नारद जी ने कहा देवी बुरा मत मानिए, मैंने गृहस्थों के घर जाना थोड़ा कम कर दिया है। क्यों? बोले गृहस्थ लोग हमारी बदनामी बहुत करते हैं कि ये झगड़ालू बाबा है, घरों में झगड़ा करवाता है, इसलिए मैंने जाना ही छोड़ दिया। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब कोई बात फंस जाती है तो नारद नारद करके हाथ जोड़ते हैं, और जब कोई काम नहीं रहता तो बदनामी करते हैं हमारी। इसलिए मैंने दुनिया में घूमना जाना बंद कर दिया। पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा सुनो महाराज जी बुरा मत मानिएगा, दुनिया कैसी है मुझे मतलब नहीं है, पर मैं अपने घर की गारंटी लेती हूं, मेरे घर में छल कपट वाली बात कभी किसी के मुंह से आप नहीं सुनेंगे। मेरा घर में इतना स्नेह प्रेम है एक दूसरे से कि बैरी भी एक दूसरे का बैर भुला करके प्रेमी बन जाते हैं। अब तुम देखो, मेरे भोले बाबा के गले में बड़े बड़े नाग घूम रहे, और मेरे पुत्र गणेश का वाहन है चूहा, तो चूहा भी घूमते हैं और सांप भी घूमते हैं। और बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन है मोर, मोर सांप का दुश्मन है। मेरा वाहन है शेर और भोले बाबा का वाहन है बैल, तो शेर बैल का दुश्मन, मोर सर्प का दुश्मन, सर्प चूहे का दुश्मन, सब एक दूसरे के दुश्मन है। पर मेरे घर में सारा बैर भुला के कितने प्यार से रहते हैं, और ऐसे प्यार भरे घर में आके तुम कह रहे हो कि दुनिया में कहीं प्रेम है ही नहीं, दुनिया स्वार्थी है। मेरे घर में ऐसी बात ना करो बाबा। नारद जी ने कहा हो ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। सच में देवी आपका परिवार आदर्श परिवार है। पार्वती जी ने कहा हाँ वो तो है, भोलेनाथ मेरे से आज तक कभी कोई रहस्य नहीं छुपाए, एक एक बात मुझे बताते हैं, मैं भी अपने भोलेनाथ को सब कुछ बताती हूं, दुराव छुपाव की वो बात ही नहीं। नारद जी ने मन में सोचा माता जी अपने घर की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है, तो मेरा भी नाम नारद नहीं जो आज ही खटपट नहीं कराई। और इतने में भोले बाबा की समाधि खुल गई। बम भोले, जैसे भोले बाबा बोले नारद जी धीरे से खिसके, माता जी बहुत विलंब हो गया, अब मैं निकलूंगा, आप जानती हो ज्यादा देर तक मैं टिक ही नहीं पाता एक जगह, तो मैं चलता हूं। जैसे ही चलने लगे भोले बाबा ने देख लिए, अरे नारद जी आइए आइए, आप कब पधारे? नारद जी बोले भोलेनाथ बहुत देर का आया हूं, आप तो समाधि में बैठे थे इसलिए माता जी से ही सत्संग चल रहा था। अब आप जानते हो मैं एक जगह ज्यादा टिक नहीं पाता, अभी मैं चलूंगा, दोबारा फिर कभी आके आपसे सत्संग करूंगा। और यूं कह के प्रणाम करके नारद जी खिसक लिए। नारद जी के जाते भोले बाबा की दृष्टि पार्वती जी के ऊपर पड़ी, तो गाल फुलाए करके बैठी थी, मुंह लटकाए। भोले बाबा समझ गए कुछ गड़बड़ है, चेहरा सब बता देता है। तो मुस्कुराते भोलेनाथ पार्वती जी से बोले देवी क्या बात है, ऐसे क्यों मुंह लटकाए के घूमी बैठी हो? पार्वती जी बोली बात मत करो, आज पता चला है कि तुम मुझसे भी कपट करते हो। अरे देवी ऐसा क्या हो गया, क्या कपट कर दिया मैंने? लगता है नारद जी कुछ उल्टा सीधा तुम्हारा माथा खराब करके गए। पार्वती जी ने कहा मेरे गुरु जी के बारे में कुछ मत कहना, उन्होंने तो मेरी आंखें खोल दी आज। मैं तो आपको बड़ा भोला भाला समझती थी, पर आज समझ गई आप भोले नहीं हो, केवल भाले हो। मेरे से आपने छुपाव किया, दुराव किया। अरे देवी बताओ तो सही क्या कर दिया मैंने? तब पार्वती जी ने प्रश्न किया पहले मुझे आप बताओ, ये गले में जो नरमुंडों की माला लटका के घूमते रहते हो, ये किसके सिर लटका रखे? आपने कभी अपने मन से बताया मुझे? तो भोलेनाथ बड़ी जोर से हंसे, अरे देवी इस बात पर नाराज हो रही हो,
तुमने कभी पूछा मुझसे? तुमने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी बताया नहीं। आप पूछते हो तो बता देता हूं। अच्छा तो बताओ किसके सिर है? भोलेनाथ ने कहा देवी ये और किसी के नहीं, सब तुम्हारे ही सिर लटका के घूम रहा हूं। अब पार्वती जी और आश्चर्य में पड़ गई, ये सब मेरे सिर हैं? बोले जी हां। तो मेरे सिर इतने कैसे हो गए? मैं तो अच्छी भली जिंदा बैठी हूं। भोलेनाथ ने कहा देवी जब जब तुम्हारा जन्म होता है तब तब हमसे ही तुम्हारा विवाह होता है, और जब जब तुम शरीर त्याग देती हो, मर जाती हो, तो तुम्हारे वियोग में मैं पागल हो जाता हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं पाता, इसलिए तुम्हारा सिर माला में लगा करके घूमता हूं। अब बताओ मेरे जैसा प्रेम दीवाना दुनिया में कोई मिलेगा कि मरने के बाद भी तुम्हारा सिर लटका के घूम रहा हूं और तुम मेरे को कपटी कपटी बोले जा रही हो? माता पार्वती जी ने कहा इसका मतलब ये जितने सिर हैं सब मेरे हैं? बोले हां। तो इसका मतलब मैं इतनी बार पैदा होके मर चुकी हूं? बोले हां। पार्वती जी ने कहा तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। क्यों? बोले एक बात बताओ, मैं इतनी बार पैदा हुई और इतनी बार मरी, आपको कभी कुछ नहीं हुआ? आप जैसे के तैसे बैठे रहे और मेरा सिर अपने गले में लटकाते रहे। आपने कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जिसके कारण आप अमरनाथ बन के बैठे हो? तब भोलेनाथ ने कहा देवी हमने अमर कथा सुनी है और इसलिए हम अमरनाथ हैं। तुमने अभी उस कथा को नहीं सुना है इसलिए तुम्हें मरना पड़ता है। पार्वती जी ने कहा ओहो, तो ये अमर कथा क्या है? आज और अभी मेरे को सुननी है आपसे। मैं भी मरने जीने के झंझट से मुक्त होऊंगा, मुझे अभी सुनाई। भोलेनाथ समझ गए अब तो देवी जी का हट है, सुनाना ही पड़ेगा। ठीक है सुना देते हैं। और देवी जी हमारी दो शर्त हैं। क्या? पहली शर्त यह है कि हम कथा आंख बंद करके मस्ती में डूब के कहेंगे ध्यान में। तो जब आंख बंद करके हम कथा कहेंगे तो तुम ध्यान से सुनना। ऐसा ना हो कि हम कथा कहते जाएं आंख बंद की और तुम बैठी बैठी खर्राटे बजाती जाओ। कथा में नींद बहुत जल्दी आती है, तो तुम सोती रही हम कथा कहते रहे तो हमारे मेहनत सब बेकार हो जाएगी। इसलिए कथा में तुम्हें हुक्का भरने पड़ेंगे। और अब तो कहानी किस्से के जमाने खत्म हो गए। पुराने जमाने में जब दादा दादी नाना नानी कथा सुनाते थे तो वो कहते थे एक राजा था, सुनने वाले बच्चे कहते उसकी दो रानी थी, बोले तो जब हुक्का भर के सुनते हैं तो सुनाने वाले का मन बहुत अच्छा लगता है, ध्यान से सुन रहा है। तो देवी जी हम भी कथा कहेंगे, तुम हुक्का देती जाना। कहीं तुमने हुक्का भरने बंद कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सो गई और मैं वही कथा संपन्न कर दूंगा, आगे बिल्कुल नहीं कहूंगा। ये मेरी शर्त है। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगी। अच्छा तो दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि हमारे तुम्हारे अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, सबको यहां से भगाओ। क्यों? किसी अनधिकारी ने कथा सुन ली और वो भी अमर हो गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए यहां से सबको विदा करो। बोले ठीक है। बोले बाबा ने डमरू बजाया, जीव जंतु सब भाग गए। नादिया से कहा तुम भी घूमे आओ। पूरा परिवार इधर उधर घुमा दिया। पार्वती जी से भोलेनाथ ने कहा एक बार अच्छी तरह देख के आओ, कहीं कोई छुपा हुआ इधर उधर तो नहीं बैठा। माता पार्वती जी ने बाहर तक दूर दूर दृष्टि घुमाई, कहीं कोई नहीं, पर एक तोते का अंडा पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। माता पार्वती जी ने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, ये क्या कथा सुनेगा। इसलिए आकर के भोलेनाथ को प्रणाम करके बैठ गए। महाराज कहीं कोई नहीं है, अब आप कथा प्रारंभ करो। तो भोलेनाथ ने भगवान का ध्यान किया, आंख बंद करी और कथा प्रारंभ। पर जैसी कथा प्रारंभ हुई, कथा के प्रवाह से जो तोते का अंडा था उसमें शक्ति का संचार होता चला गया। अंडा फूट गया, नन्हा सा तोता पैदा हो गया और भी फुदकता हुआ वो भी माता पार्वती जी के निकट आके ध्यान से कथा सुनने लगा। तोते की आदत होती है, वो जैसा सुनता है वैसा ही बोलने लगता है। तो सुन रहा था, माता पार्वती जी हुंका देती जा रही थी, भोलेनाथ कथा सुनाते जा रहे थे। तो सुनते सुनते माता पार्वती जी को नींद आ गई। कथा में कोई चटपटी बातें कहानी के साथ सुनाओ तो बड़े ध्यान से सब लोग सुनते हैं, और गंभीर तत्व की विवेचना करने लग जाओ तो लोगों की आंखें झपकने लगती। जब सिर के ऊपर से बात निकलने लगे, समझ में ना आवे तो नींद आने लगती। तो भोलेनाथ ने जब गंभीर विषय का वर्णन किया तो माता जी को नींद आ गई। अब नींद आ गई तो हुक्का बंद,
पर तोताराम जी जो बार बार सुन रहे थे माता पार्वती जी के मुंह से हुंका, वो बिल्कुल उन्हीं की आवाज में ज्यों का त्यों हुंका भरना चालू कर दिया। वो तो ध्यान से सुन रहा था। तो कथा रुकी नहीं, चलती रही। और जैसी पूरी कथा संपन्न हुई, भोलेनाथ ने जयकारा लगाई, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। सोई माता जी की झक्की खुल गई, नींद खुल गई। तुरंत सावधान होकर बोले, हाँ महाराज, फिर आगे क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा, क्या हुआ? कथा पूरी हो गई, और क्या हुआ? तुम सुन भी रही थी कि नहीं? अब पार्वती जी घबराई, हाथ जोड़ के बोले, क्षमा करना महाराज, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, पर कब झपकी लग गई पता नहीं चला, मुझे नींद आ गई। अच्छा, सो रही थी? बोले हाँ। तो ये हुंका कौन भर रहा था फिर? बोले मुझे नहीं मालूम। तो चारों तरफ देखा तो तोताराम जी बैठे नजर आ गए। अरे राम 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 राम, इसने छुप करके मेरी कथा की चोरी करी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये चोर है। त्रिशूल उठाया मारने को कि फुर से तोताराम जी उड़ गए। अब भोलेनाथ पीछे पड़ गए, आगे तोता, पीछे भोलेनाथ। उड़ते उड़ते वेद व्यास जी महाराज का आश्रम था बद्रीनाथ में। उनकी धर्म पत्नी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर अपना श्रृंगार कर रही थी, स्नान करके। ऋतु स्नान के बाद जैसे ही श्रृंगार करने लगी तो केस साफ करते हुए उन्हें उबासी आ गई। जवाई जिसको कहते हैं, मुंह फट जाता है जोड़ से, तो उबासी लेते समय उन्होंने जैसे मुंह फाड़ करके उबासी ली कि तोताराम जी सीधे मुख में घुस गए, उनके पेट में चले गए। भोलेनाथ ने देख लिए। व्यास जी ने देखा भोले बाबा आए हैं, तो तुरंत खड़े होकर स्वागत किया, आइए आइए मेरे भोलेनाथ, स्वागत है आपका। ये अचानक कैसे आना हो गया? भोलेनाथ ने पूरी कहानी सुनाई कि एक चोर हमारी कथा चुरा के भागा है, मैं उसी का पीछा करते आया। कहां है चोर? बोले आपकी पत्नी के पेट में चला गया। वेद व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़े, जय हो भोले बाबा, कहीं भांग ज्यादा तो नहीं चढ़ा ली? कैसी अटपटी बात कर रहे हैं? पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि चोर तुम्हारे घर जाके क्या चुराएगा? आपके पास चोरी करने के लिए है क्या? स्मशान की चिता की तो भस्म लगाते हो, ये तो आपका पाउडर है। और आपके आभूषण क्या हैं? भुजगेंद्र हारम, बड़े बड़े भुजंग आपके हृदय के हार हैं। सांप बिच्छू ये आपके आभूषण हैं। किसकी चोर की हिम्मत है जो आपके आभूषण चुरा ले, उनसे हाथी लगा दे? तो आपका क्या चुरा लिया? बोले अरे ये सब चुराने वाला नहीं, उसने अमर कथा चुराई है हमारी भाई, जिसको पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, मरता नहीं। व्यास जी हंसने लगे, ये और अटपटी बात सुना रहे। एक तरफ कह रहे हो अमर कथा सुनने वाला मरता नहीं, और आप ही कह रहे हो उसने अमर कथा सुन ली है, मैं उसको जिंदा छोड़ूंगा नहीं। कैसे होगा? यदि वो सुन चुका है तो मरेगा कैसे? और आपने मार दिया तो आपकी अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? तब भोलेनाथ ने कहा, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो हारी की ठाकुर जी की जैसी मर्जी, अब सुन लिया तो सुन लिया। ठाकुर जी को शायद यही कार्य सिद्ध करना होगा। तो भोले बाबा को व्यास जी ने संतुष्ट करके विदा कर दिया। परंतु तोताराम जी अपनी मां के पेट में बैठे रहे पूरे 12 वर्ष। व्यास जी कहते, बेटा बाहर आओ, कब तक बैठे रहोगे भीतर? बोले पिताजी, जब तक मायापति भगवान माया से मुक्त होने का मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक मैं संसार में आने वाला नहीं। तब व्यास जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया। भगवान ने सुखदेव जी को मां के गर्भ में दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि बेटा मेरी माया से मत डरो, निश्चिंत होकर के बाहर आओ, मेरा आशीर्वाद है तुझे मेरी माया स्पर्श भी नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं छुएगी। ये सुनकर के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और तब 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से जन्म लिया। बोल सुखदेव भगवान की यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पैदा होते ही प्रव्रजंतम, सन्यासी होकर के बाबा जी बन के चल दिए। व्यास जी महाराज बेटा बेटा करते उनके पीछे भागे, वृक्षों से भी टकरा के पूरे जंगल में आवाज बेटा बेटा करते हुए गूंज गई, पर मुड़ के एक बार भी सुखदेव जी ने अपने पिताजी को नहीं देखा। ऐसे महान वैरागी परमहंस
व्यासनंदन सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। जिन महामुनि सुखदेव जी ने समस्त वेदों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में अध्यात्म का ऐसा दीपक जलाया, जिस दीपक के प्रकाश में जितने भी अज्ञानी जीव अंधकार में भटक रहे थे सबको अध्यात्म का रास्ता दिखा दिया, ऐसे जगत गुरु व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। सूत जी कहते ऋषियों, मनुष्य शरीर खाना पीना सोने के लिए नहीं मिला है, तो काय के लिए शरीर मिला है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। हम कौन हैं, हमारा कौन है, हम कहां से आए हैं और कहां हमें जाना पड़ेगा, इन सब विषयों पर विचार मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी नहीं करेंगे। तो तत्व के प्रति जिज्ञासु बनो। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व किसे कहते हैं? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते। तत्व एक ही है, पर निर्गुण निराकार रूप में उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार रूप में उसको परमात्मा कहते हैं, और सगुण साकार रूप में वही तत्व भगवान के रूप में जाना जाता है। तीन नाम हो गए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वस्तुतः एक ही है। देखो, आटा वही है, गेहूं का आटा, परंतु उसी आटे से पूड़ी भी बन गई, पराठे भी बन गए और रोटी भी बन गई फुलके। पर आटा तो वही है, पर नाम अलग अलग हो गए, रोटी, पराठा, पूड़ी। अब कुछ भी खाओ पेट भरेगा, तृप्ति मिलेगी, परंतु आपने सबके लिए पराठे बना दिए तो जो बीमार है वो कहेगा भाई साहब हमारे बस की बात नहीं है इतने घी के पराठे खाना, हमको तो रूखे रूखे फुल्का मिल जाए तो पा सकते हैं। तो आपने दूसरे दिन फुल्के ही फुल्के बना दिए, रोटी रोटी, पूड़ी पराठे खत्म। तो जो बढ़िया बढ़िया मथुरा के चौबे खाने वाले पंडित वो कहेंगे बताओ रूखे फुल्का खाने के लिए आपने बुलवाया है? अरे बढ़िया माल छनवाओ, शुद्ध घी के पराठे और पूड़ी, ये क्या रूखे फुल्के खिला रहे हो? तो भैया बने भले ही एक आटे से हैं, परंतु पूड़ी का स्वाद अलग है, पराठे का अलग है, फुल्के का अलग है, और दोनों के गुणधर्म भी अलग है, स्वाद भी अलग अलग मिलेगा। और पचाने वाला फुल्का ही पचा सकता है, वो पराठे नहीं पचा पा रहा, और जिसका पाचन तंत्र मजबूत है वो पराठे खाना चाहता है, वो फुल्का खाना नहीं चाहता। उसी प्रकार तत्व एक ही है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वही जिसको तत्व हम कहते हैं उसी तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहता है, योगी परमात्मा कहता है, भक्त उसी को भगवान कहता है। तीनों में अंतर है, वस्तुतः कोई अंतर नहीं। जैसे आटे में कोई अंतर नहीं है, परंतु उसके जो पदार्थ बने वो अलग अलग है। जैसे पुराने जमाने में, आजकल तो मिठाई का प्रचलन खत्म हो गया, पहले कोई भी व्यक्ति किसी काम में सफल होता था तो सब कहते भैया हमें मिठाई खिलाओ इसी बात पर। तो मिठाई की दुकान पर अपने 4 दोस्तों को लेके चला गया, बोले खाओ मिठाई। अब मिठाई की दुकान है, सब मिठाई मीठा है, पर कोई कह रहा है हम जलेबी खाएंगे, कोई कह रहा है हम तो रसगुल्ला खाएंगे, कोई कह रहा है हम रबड़ी खाएंगे। अब है तो मिठाई, पर मिठाई मिठाई में भी अंतर हो गया कि नहीं? कोई रसगुल्ला की तारीफ कर रहा है, कोई रबड़ी की, कोई बर्फी की, कोई जलेबी की, और कुछ भी खाओ मुंह तो मीठा होगा। उसी प्रकार तत्व एक ही है, भगवान एक ही है, और भक्तों को सगुण साकार भगवान अच्छे लगते हैं, और ज्ञानियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म में मन लगता है। तो भगवान मिठाई भले ही एक ही है, परंतु फिर भी उसमें भेद हो गया कि नहीं? पानी कहो बर्फ कहो एक ही है, और पानी को ही जब फ्रिज में रख दिया तो वो बर्फ बन के निकला, और बर्फ को निकाल के रख दिया तो थोड़ी देर बाद वही पानी बन गया। फिर भी बर्फ और पानी में भेद हुआ कि नहीं? वस्तु तो एक ही है। आप कोई जूस पी रहे थे परंतु ठंडा नहीं था, तो आपने कहा जरा बर्फ डाल दो, और बर्फ की जगह किसी ने पानी डाल दिया, तो आप नाराज हो जाओगे। हम बर्फ मांग रहे थे तो पानी डाल दिए। अब वो तर्क करे ये पानी ही तो बर्फ बनता है भाई। और उसी प्रकार आपने किसी से कहा जरा बड़ी तेज प्यास लग रही है, जरा 1 गिलास पानी पिला दो, उसने लेके बर्फ पकड़ा दी, तो आप नाराज हो जाओगे।
तो बर्फ की जगह बर्फ, पानी की जगह पानी का ही प्रयोग करना पड़ेगा, भले ही पदार्थ एक ही है। उसी प्रकार तत्व एक ही है, पर ज्ञानी को निर्गुण निराकार ब्रह्म में मन लगता है, और हम भक्तों का मन अपने सगुण साकार राम कृष्ण आदि रूपों में हमारा मन लगता है। तो जिसका जिसमें मन लगे खाओ। हमारे यहाँ 56 भोग लगते हैं, जो मर्जी आवे प्रेम से पाओ। उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में देवी देवताओं की कमी नहीं है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हजारों देवी देवता हैं, आपका जिसमें मन लगे वही मिठाई है, आपके लिए बढ़िया है। मिठाई मिठाई में भेद मत करो कि हमारी मिठाई जोरदार, तुम्हारी मिठाई कमजोर। अरे उसको उसमें मन लग रहा है, तुम्हारा इसमें मन लग रहा है, जिसका जिसमें मन लगा है चकाचक मुंह मीठा करो। उसमें भेदभाव करने की क्या जरूरत है कि हमारे भगवान अच्छे तुम्हारे कमजोर, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिसका जिसमें स्वाद मिले वही मिठाई उसके लिए सबसे बढ़िया। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए भगवान को लेके जो झगड़े होते हैं ना, ये मूर्ख अंधों के झगड़े होते हैं। विवेकी पुरुष कभी तत्व के विषय में झगड़े नहीं करते। जैसे एक बार एक हाथी लेकर के महावत जा रहा था, हाथी पर बैठ के जा रहा था, एक गांव में निकला। उस गांव में टोटल सब अंधे, एक भी आंख वाला नहीं। तो हाथी के ऊपर घंटे लटके थे, सब टन टन बज रहे थे। आवाज सुन के अंधे इकट्ठे हो गए, ये कैसी आवाज आ रही है? तो जहां से आवाज आ रही थी उससे पूछा, ए भैया ये आवाज कैसी हो रही है? महावत ने कहा, मेरा हाथी जा रहा है, उसके घंटे बज रहे, रास्ता खाली करो। हाथी का नाम सुन के अंधे चौंके, भाई हाथी का नाम तो हमने भी सुना है। तो हाथ जोड़ के बोले, भाई साहब क्या हम तुम्हारे हाथी को देख सकते हैं? महावत ने कहा, बिल्कुल प्रेम से देखो, पर तुम तो सब अंधे हो, कैसे देखोगे? अंधों ने कहा, आंख नहीं है पर टटोल के तो देख सकते, छू के देख लेंगे बस। अच्छा तो ठीक है। हाथी उसने शांत खड़ा कर दिया, बोले देख लो, तो सब टटोलने लगे। जब छू करके सबने देख लिया, बोले हाँ देख लिया, ले जाओ। तब हाथी चला गया। अब अंधों में मीटिंग हुई, बता तूने देखा हाथी? बोले हाँ बिल्कुल देखा। तो बता कैसा होता है, तू बता। उसने कहा, मैंने हाथी देखा, गोल गोल खंबे जैसा होता है। जिसने उसके पैर टटोले थे उसने परिभाषा हाथी की कर दी कि गोल गोल खंबे जैसा होता है। दूसरा बोला, तू झूठ बोलता है, तूने कुछ नहीं देखा। हाथी मैंने देखा था। तो बता कैसा होता है? बोले हाथी नीचे पतला, ऊपर मोटा होता चला जाता है। उसने सूंड पकड़ी थी उसकी, तो नीचे पतली ऊपर मोटी। तो उसने अपने ढंग से परिभाषा दी। तीसरा बोला, तुमने कुछ नहीं देखा हाथी, तो मैंने देखा था, वो सूप जैसा चौड़ा चौड़ा होता है। उसने कान पकड़े थे, तो कान के हिसाब से उसने परिभाषा हाथी की करी। तो चौथा और आगे बढ़ा, बोले तुम लोग कुछ नहीं जानते, हाथी जो है ना वो रस्सी जैसा होता है पतला। उसने पूंछ पकड़ रखी थी। अब हाथी को लेकर के अंधों में झगड़ा हो गया, पार्टी बंदी हो गई। आंख वालों वो दांत वालों की अलग, पैर वालों की अलग, पूंछ वालों की अलग, कान वालों की अलग। हाथी को लेकर के बंटवारा हो गया, मतभेद हो गया अंधों में। बोले अच्छा हाथी आ गया, हमें झगड़ा और मतभेद और पैदा कर गया। वो उसकी परिभाषा मानने को तैयार नहीं। मैंने छू के देखा है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं जो परिभाषा दे रहा हूं हाथी वैसा ही है, तू गलत बोल रहा है। कुछ दिनों के बाद हाथी वहीं से वापस निकला। आवाज सुनते अंधे फिर आ गए। बोले आज फैसला हो जाए किसकी बात सही है। तो सबने अपनी अपनी समस्या सुनाई। बोले महावत आज तुम फैसला करो, हम में से कौन सही कह रहा है। सबने अपनी अपनी परिभाषाएं सुनाई। महावत हंसने लगा और बोला भैया विडंबना यह है कि तुम अंधे हो, इसलिए मतभेद तुम्हारे अंदर पैदा हो गए। भगवान ने थोड़ी सी आंख दी होती तो छोटी सी आंख से तुमने पूरा हाथी यदि एक बार में देख लिया होता तो ये झगड़ा तुम्हारे बीच में नहीं होता। क्योंकि तुमने जितना छुआ, जितना टटोला, उतना ही हाथी समझ लिया। अरे हाथी बहुत विशाल होता है भाई। तुमने पैर पकड़ा, तुमने तो पैर की परिभाषा दी, किसी ने सूंड पकड़ी, उसने सूंड की परिभाषा कर दी हाथी को, और उतने में ही हाथी को समझ लिया, बस इतना ही हाथी होता है। पूरा हाथी तुमने नहीं देखा, केवल एक एक अंग टटोला और उतना ही हाथी मान लिया। उसी प्रकार ईश्वर विशाल है, ईशावास्यमिदं सर्वम्। अब जिस ऋषि ने उस ईश्वर को जिस रूप में अनुभव किया, उसने उसको उसी परिभाषा में बता दिया।
अब हम उसी के अनुयायी बन गए। हमने कहा हमारा ईश्वर ऐसा ही होता है। अब दूसरे ने कहा नहीं नहीं, अब दूसरे ने दूसरे प्रकार का अनुभव किया तो उसने अपने ढंग से ईश्वर की परिभाषा कर दी, तीसरे ने अपने ढंग से परिभाषा दी। कर सब ईश्वर की ही चर्चा कर रहे हैं, सब ईश्वर की ही बारे में चर्चा हो रही है, और फिर भी आप उसमें झगड़ा हो रहा है कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, तू झूठा है। इसलिए अंधों के झगड़े होते हैं। विवेकी पुरुष जिसके पास विवेक की आंख खुल गई, उसने पूरा हाथी एक बार में देख लिया, वो कभी झगड़ा किसी से नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि एक एक अंग पकड़ के ये उसी को परिभाषा में उतना ही ईश्वर को मान के बैठे। ईश्वर बहुत व्यापक है, जिसने जिस रूप में चाहा उसको उसी रूप में उन्होंने दर्शन दिया, अनुभव दिया। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए धरती पर जब चलते हैं ना तो गड्ढे से बचना पड़ता है, दीवार से पत्थरों से बचना पड़ता है, क्योंकि तुम धरती पर चल रहे हो। और जब हवाई जहाज में उड़ करके चलोगे तो ना गड्ढे का पता चलेगा, ना आपको पहाड़ का पता चलेगा, ये सब बराबर गोल धरती नजर आएगी। कोई छोटे मोटे गड्ढे और कंकड़ पत्थर कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब बहुत ऊपर उड़ गया। ऊपर से सब बराबर समतल दिखाई पड़ता है, नीचे धरती पर चलने पर ये गड्ढे और पत्थर नजर आते हैं। उसी प्रकार जो साधना के शुभारंभ में चल रहे हैं, जो प्राइमरी के छात्र हैं, उनको ये सब साधना में सावधानी रखनी पड़ती है, विधि निषेध के अनुसार चलना पड़ता है। गुरु जी ने जो कहा है वही करो, अपनी बुद्धि ज्यादा मत लगाओ। उन्होंने कहा इसे नहीं कर, ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, तो जो निषेध किया है उससे बचो, जो आदेश दिया है वह करो। तो गुरु के बताए रास्ते पर ही तुम्हें सावधानी से चलना पड़ेगा। और चलते चलते जब अध्यात्म की गहरी ऊंचाइयों में पहुंच जाओगे, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सब में वही एक तत्व आपको नजर आने लगेगा। और ये मैं मेरे का ये जो झगड़ा है वो ऊंचाई पर पहुंच करके खत्म हो जाता है। इसलिए प्रारंभ के लोग, प्राइमरी लोग, छात्रों के झगड़े हैं। जब उच्च कक्षा में अध्यात्म के पहुंचोगे तो ये झगड़े अपने आप ही शांत हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये भागवत की रचना किसने करी? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्वापर के अंत में वेदव्यास जी महाराज हुए, जो त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से जब कलयुग को देखा तो विचार करने लगे कि कलयुग के प्राणियों का कैसे कल्याण हो। तो उन्होंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा जटिल है, लोग समझ नहीं सकते, इसलिए पंचम वेद महाभारत लिखा। फिर भी संतोष नहीं मिला, तब पुराणों की रचना करी। 17 पुराण लिख के भी शांति नहीं मिली, तब नारद जी ने आकर के कहा, व्यास जी आपने विधि निषेध की बातें बहुत की हैं, किंतु जब तक भगवान के गुणानुवाद नहीं गाओगे, प्रभु के चरित्र नहीं सुनाओगे, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलने वाले। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पर संतों का सत्संग सुनते सुनते आज ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हो गया हूं। इसलिए व्यास जी आप भी भगवान के गुण गाओ, तभी आपके मन को शांति मिलेगी। और यूं कह के नारद जी चले गए। व्यास जी ने तुरंत व्यास गुफा से बाहर निकल के सरस्वती नदी में स्नान किया और गुफा में बैठ के भगवान का ध्यान किया। और ध्यान करते ही उन्हें भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी। व्यास जी ने भागवत गाना प्रारंभ किया, गणेश जी ने लिखना चालू किया, और देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पावन ग्रंथ वेद व्यास जी महाराज ने तैयार कर दिया। अब इसे किसे पढ़ाऊं? भागवत को परमहंस संहिता कहा गया है, तो किसी परमहंस को पहले सुनानी चाहिए। तो तुरंत अपना बेटा सुखदेव याद आ गया, और उसे कहां ढूंढने जाऊं? तो व्यास जी ने 4 चेला तैयार कर दिए और चारों को 2-2 श्लोक रटा दिए। तो चारों दिशाओं में चेला घूमने लगे भागवत के श्लोक गाते हुए। तो जहां सुखदेव जी ध्यान मग्न बैठे थे, वहां पर एक चेला गाता हुआ पहुंच गया। क्या गा रहा था? भागवत के श्लोक। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम
बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती क्षमा रन्ध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक का भाव यह है कि मोर पंख का मुकुट धारण करके मुरलीधर माधव मधुर मधुर मुस्कुराते, बंसी बजाते, पीतांबर फहराते, गैया चराते, ग्वाल वालों से घिरे हुए वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। इसमें रूप माधुरी का वर्णन है। सुखदेव जी की सुनते सुनते समाधि खुल गई। ऐसा सुंदर मुरली मनोहर कौन है, चल के देखा जाए, मिला जाए, उसके दर्शन किए जाए। फिर मन में विचार आया, इतना सुंदर छैल छबीला है तो नखरे भी बहुत होंगे। हम पागल बन के, दीवाने बन के जाए मिलने के लिए, वो तो मिलना भी हमसे पसंद नहीं करेगा। तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना उधर के ना इधर के। इसलिए हमको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। आंख बंद करके फिर ध्यान लगाया। ध्यान में बार बार वो बंसी वाला आके खड़ा होने लगा। और तब तक दूसरा श्लोक व्यास जी के शिष्य ने गुनगुना दिया, जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन था। वो देखने के ही सुंदर नहीं है, स्वभाव और भी कमाल का है। कैसा स्वभाव है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसया पाययदप्य साध्वी, जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, दयालु शरणं व्रजेम, अहो बकीयं गमदनि सनि गम गम धम गम गस, अहो बकीयं स्तन कालकूटं, गमदनि धम गमदनि सनि धम गमदनि सगसनि धम गम धम गम गस, अहो बकीयं स्तन कालकूटं, जिघांसया पाययदप्य साध्वी, जिघांसया पाययदप्य साध्वी, सगसनि सनि धनि धम धम गम गम धनि सा सा गम धनि सा सा गम सनि धम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा, जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालु शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस श्लोक का भाव यह है कि कितने आश्चर्य की बात है कि जो पापनी पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के भगवान को विष पान कराने के लिए आई थी, भगवान ने उसके सारे पापों पर, दोषों पर पर्दा डाल करके कहा कि बुरी भली जैसी भी हो मेरी मौसी है, मामा जी की बहन जी मौसी लगेंगी। मौसी माने माँ जैसी, तो पूतना मौसी है, इसने काम भी माँ जैसा किया है।
तो इसको गति भी माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। और सारे दोषों को अनदेखा करके भगवान ने पूतना को माँ यशोदा के समान गति प्रदान कर दी। कम बा दयालुम, ऐसा दूसरा कोई दयालु संसार में कौन होगा जो जहर पिलाने वाली को भी मौसी मान के माँ जैसी गति प्रदान कर दे। भगवान को किसी का दोष दिखता ही नहीं। हमारे यहाँ तो जो नोट कहीं ना चले वो ठाकुर जी के ही दान पात्र में चलता है। भगवान के यहाँ खरे खोटे सब चल जाते हैं, क्योंकि भगवान किसी का दोष नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, 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 दीन बंधु अति मृदुल, बंधु अति मृदुल, बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का इतना मृदुल माने कोमल स्वभाव है कि किसी का दोष उन्हें दिखता ही नहीं है। जब ये श्लोक सुना सोई सुखदेव जी दीवाने हो गए। वाह, इतना सुंदर और इतना सरल स्वभाव। हरेर गुणा क्षिप्तमति भगवान वादरायणी। दौड़े दौड़े सुखदेव जी आए, भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक सुनाए, जरा दो चार और गुनगुनाओ बढ़िया से। चेला ने हाथ जोड़ के कहा, हमारे गुरुजी ने दो ही सिखाए थे भैया, हमने तुम्हें दोनों सुना दिए, अब ज्यादा सुनने का मन हो तुम्हारा तो चलो हमारे गुरुजी के पास, ले चलो भाई। दौड़े दौड़े सुखदेव जी आए, फिर अपने पूज्य पिता वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा क्या? व्यास जी ने तुरंत अपने पुत्र को गले लगा लिया कि वत्स, तुम जैसे परमहंसों के लिए ही अमृत मैंने तैयार किया है। और अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ करके पूरा कथा अमृत पान करा दिया। और तब सुखदेव जी ने यही अमृत फिर परीक्षित को पिलाया। परीक्षित को क्यों पिलाया? बोले बात ऐसी थी कि जब महाभारत युद्ध में सभी कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध में दुर्योधन की जंघा भीमसेन ने तोड़ दी, तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, मित्र तुम्हारी बहुत दुर्दशा हो रही है, मुझे देखी नहीं जाती, मैं क्या करूं? अश्वत्थामा ने जब सहानुभूति दिखाई तो दुर्योधन बोला, मित्र हम 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचा, और उससे भी बड़ा कष्ट यह है कि दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा, तुम 5 में से एक को भी मार पाओगे क्या? चिंता मत करो मित्र, तुम्हारी अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा। अश्वत्थामा गया और आधी रात पर पांडवों के शिविर पर हमला बोल दिया। पांडव भगवान 5 भाइयों को विजय महोत्सव मनाने के लिए शिविर से बाहर ले गए थे, और पांडवों के पलंग पर उनके बच्चे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने रात्रि में उन्हीं को पांडव समझ लिया, 5 का सिर काट के ले गया। मित्र देखो, एक सिर मांगा था, मैं 5 का सिर ले आया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, पर चेहरे देखे तो पहचान गया, अरे अभागे, ये पांडव नहीं, पांडवों के बच्चे हैं, इन्हें मार के तो हमारे खानदान में तूने पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और दुखी होकर दुर्योधन ने शरीर त्याग दिया। उधर द्रौपदी को जब पता चला तो माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी तां स्वान्त्वयन्नाह किरीटमाली। 5 पुत्रों पर चीत्कार करती द्रौपदी ने जब छाती पीट के विलाप किया तो अर्जुन को इतना क्रोध आ गया कि गांडीव उठा लिया। देवी, जिसने हमारे बच्चों की ये हालत की है, मैं वचन देता हूं उसे तुम्हारे सन्मुख ला के मृत्यु दंड दूंगा, वो मेरे से बच नहीं सकता। पता चला ये करतूत अश्वत्थामा की है तो तुरंत गोविंद के रथ पर बैठ के अर्जुन ने पीछा किया और भागते भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ के ले जाने लगे। भगवान बोले, कहां ले जा रहे हो? इसको यहीं मारो। अर्जुन ने कहा, यहां नहीं, द्रौपदी के सामने मारूंगा, तभी उसके हृदय को शांति मिलेगी।
और लाके द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। अर्जुन बोले, देवी द्रौपदी देखो, ये रहा तुम्हारे बच्चों का हत्यारा, बताओ क्या दंड देना चाहोगी। द्रौपदी एकदम खड़ी होकर अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम करने लगी। अर्जुन बोले, ये क्या कर रही है? ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण देवता है और हमारे कुल की परंपरा है ब्राह्मणों को प्रणाम करने की, इसलिए मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूं। और दूसरी बात, पुत्र के मृत्यु पर मां को कितनी वेदना होती है इसका मैंने अनुभव कर लिया। अब मैं नहीं चाहती कि कल मेरी तरह तुम्हारी गुरु माता को भी अपने बच्चे के शव पर रोना पड़े, इसलिए मेरी प्रार्थना है, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इसलिए इसे छोड़ दो। युधिष्ठिर जी बोले, देवी द्रौपदी तुम सच में महान हो, मेरी भी यही इच्छा है कि इसको मारने से हमारे बच्चे तो जिंदा हो नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ, ब्राह्मण है, छोड़ो। अर्जुन छोड़ दो इसे। भीमसेन की आंखें लाल हो गई, गरजते हुए बोले, तुम सब छोड़ दो पर मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। अब समस्या खड़ी हो गई। भीमसेन चाहते हैं मारो, युधिष्ठिर जी कहते हैं छोड़ो। अब अर्जुन बड़े धर्म संकट में, द्वारकाधीश की ओर इशारा किया, प्रभु आप ही बताओ हम क्या करें। भगवान ने इशारे में कहा, जब तुमने इसको पकड़ा था तभी हमने कहा था इसको यहीं ठोको, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पकड़ के ले आए, अब मामला फंस गया। हाँ महाराज गलती तो हो गई, परंतु अब समस्या का समाधान तो बताओ क्या करें। भगवान बोले, अब एक ही उपाय है, शास्त्र जो कहें वो करो। शास्त्र क्या कहते हैं? बोले, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कितना भी गिरा गुजरा हो फिर भी उसको मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। किंतु शास्त्र ये भी कहते हैं, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, जो तुमने प्रण किया है वो पूरा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा है, मैं मार के छोड़ूंगा। अर्जुन ने कहा, धन्य महाराज, आप हमें सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? समाधान तो दो, समस्या तो जहां की तहां है। भगवान बोले, शास्त्र की बात हमने कह दी, अब जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। अर्जुन को तुरंत गीता का सूत्र याद आ गया। गोविंद ने गीता में कहा था कि गला काटने से ही मारना नहीं होता, माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में घोर अपमान कर दो, वो जीते जी मर ही गया, मृत्यु के समान। तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि निकाली और धक्का मार के शिविर से भगा दिया। ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मौत से भी बढ़कर के था। प्रतिष्ठित व्यक्ति अपमानित होकर जिंदा रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और अश्वत्थामा ने ठान लिया कि अब मैं इस पांडव वंश में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर ध्यान आया और तो सब मारे गए, परंतु अभिमन्यु का बेटा पैदा होने वाला है उत्तरा के गर्भ में, उसको मैंने मार दिया तो इनका वंश खत्म। तो तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ पर और भगवान इधर पांडवों से विदाई लेने लगे। भैया अब आप अपना राज्य संभालो, हम चले द्वारिका। पांडव मिलके प्रभु को विदा कर ही रहे थे कि भवन के भीतर से आवाज आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारकानाथ, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान एक क्षण में समझ गए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तुरंत भगवान गए और देवी उत्तरा के गर्भ में एक अंगूठे के बराबर नन्हा रूप बना करके प्रविष्ट हो गए। अश्वत्थामा के भेजे ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया और गर्भ में बैठे बालक परीक्षित की प्रभु ने रक्षा करी। और पुनः मुस्कुराते हुए भगवान प्रकट हुए और चलने को तैयार हुए। उत्तरा तो चरणों में गिर गई, कुछ बोल नहीं पाई, परंतु कुंती बुआ ने चरण पकड़ के कहा, प्रभु आपको जाते जाते अपशकुन हो गया, मेरी दृष्टि से अब आपको नहीं जाना चाहिए। यात्रा में अमंगल हो जाए, अपशकुन हो जाए तो यात्रा नहीं करी जाती। भगवान बोले, बुआ जाना तो पड़ेगा ही,
बहुत दिनों से रह रहा हूं द्वारका में, आप जानते हो मेरा परिवार कितना बड़ा है, सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बोले प्रभु आप जा ही रहे हो तो फिर एक वरदान दे के जाओ। अच्छा मांगो बुआ। बहुत प्यारी स्तुति कुंती बुआ ने गाई। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बुआ कुंती कहती है गोविंद आज मैं अपने प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रही हूं जो सर्व समर्थ ईश्वर हैं। आज जा रहे हो तो बस एक वरदान दे के जाओ कि मेरे जीवन में एक से एक संकट आए। प्रार्थना यह है कि जब तक जिंदा रहूं तब तक मेरे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति हमेशा बनी रहे, हमेशा संकट पर संकट आते रहे। यही आशीर्वाद मुझे दे के जाइए। भगवान चौंक गए, बुआ ये कैसा वरदान मांग रही हैं आप? विपत्ति कौन मांगता है और विपत्ति से आपको मिलता क्या है जो विपत्ति मांग रही है? बोले भवतो दर्शनम यत् स्यात्। गोविंद मैंने अनुभव किया है कि विपत्ति में ही आपके दर्शन होते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जब विपत्ति आती है तभी ठाकुर जी याद ज्यादा आते हैं। ये तो कौन ठाकुर जी को याद करता है? संकट ना पड़े तो कौन भगवान को याद करे? कोरोना काल आया तो बड़े बड़े नास्तिक भी आस्तिक बन गए थे। बोले महाराज जितने मर्जी आवे रुपया ले लो, ये रुपया तो हाथ का मैल है, किसी काम का नहीं, बस हमें जिंदा बचा लो। हे ठाकुर जी महाराज आप कृपा करो। तो विपत्ति में सबको भगवान याद आते हैं। इसलिए प्रभु मैंने अनुभव किया विपत्ति में जब हम आपको पुकारते हैं तो आप तुरंत हमारे पास आ जाते हो और सुख समृद्धि में आप राम राम करके हमसे चले जाते हो। तो जो विपत्ति आपका दर्शन करा दे, मैं चाहूंगी कि विपत्ति सदा बनी रहे ताकि आप मेरे पास बने रहो। भगवान बोले बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम रद्द, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। भगवान ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। पर एक दिन प्रभु ने क्या देखा कि रात में सब सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे। भगवान ने कहा बड़े भैया आपकी आंखों में आंसू क्यों? युधिष्ठिर जी बोले मैंने अपने भाई बंधुओं को मार करके सत्ता को संभाला है, उन सब की याद आती है तो मुझे अपने आप से नफरत होती है, ग्लानि होती है कि मैंने अपने सगे संबंधियों का संहार केवल सत्ता के लिए किया। भगवान ने बहुत समझाया, युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। सवेरा होने पर भगवान पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास पहुंचे जो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। पांडवों ने प्रणाम किया तो भीष्म बाबा ने नेत्र खोले, दूर खड़े द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। हाथ जोड़ के बोले प्रभु आप आ गए, मैं आपकी प्रतीक्षा में पड़ा हुआ था, अब आ गए हो तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। कहो। बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं घिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे प्यारे जब तक इस जगत से विदा न हो जाऊं तब तक आप मुझे छोड़ के मत जाना, बस मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। पर परेशान मत होना, मैं बहुत प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा, पर जब तक खड़े हो बस मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कान में ही तो सारा चमत्कार है। लखी जिन्ह लाल की मुस्कान, लखी लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान, लखी जिन्ह लाल की मुस्कान।
नेम व्रत आचार पूजा और पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार माधव की मधुर मुस्कान को जो निहार लेता है उसका सब संसार अपने आप छूट जाता है। उसे शरीर संसार की सुध ही नहीं रह जाती। तो भगवान तुरंत मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म दीवाने हो गए। उनके शरीर में रोम रोम में बाण छुपे थे, परंतु सबकी पीड़ा भूल गए। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। इसी को कहते हैं भीष्म उपदेश, भीष्म गीता। अर्जुन को मोह हुआ तो गोविंद ने उपदेश दिया, और युधिष्ठिर जी को मोह हुआ तब पितामह भीष्म ने उपदेश दिया। उस उपदेश से युधिष्ठिर जी का शोक दूर हुआ, और अंत में पितामह भीष्म ने बहुत प्यारी स्तुति भगवान की गाई। और ध्यान दें, उपदेश तो बहुत लंबा चौड़ा है, और सारे उपदेश का सार एक श्लोक में पितामह भीष्म ने सुनाया है, और सभी धर्मों का यही मर्म है। बहुत ध्यान से सुनो। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। ये सभी धर्मों का सार है, और केवल सुनो मत, धारण करके जाओ, जीवन में उतारने का प्रयास करो इस सूत्र को। वो सूत्र क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। किसी का व्यवहार, किसी का आचरण आपको अच्छा नहीं लगा, आपके प्रति उसने जो व्यवहार किया आपको पसंद नहीं आया, बस आप वही व्यवहार दूसरों से भी मत करो। और किसी का व्यवहार आपको अच्छा लगा तो जो अच्छा व्यवहार लगा है वही अच्छा व्यवहार आप दूसरों से करो। सीधी सी बात है, क्योंकि सबके भीतर आत्मा एक ही है। जो आपको अच्छा लगेगा वो सबको अच्छा लगेगा, जो आपको बुरा लगता है वो सबको बुरा लगेगा। अच्छा, आपसे कोई झूठ बोले तो आपको अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप भी दूसरों से झूठ मत बोलिए, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। पर हम लोग पग पग पर झूठ बोलते हैं दूसरों से। वो हमसे झूठ कोई बोल दे तो माथा खराब कर देते, इसने हमसे झूठ बोला। हम अपनी दुकान पर बैठ करके जब 40 रुपए की चीज 400 रुपए में किसी को बेच देते हैं तो बड़े खुश होते हैं, बढ़िया दुकान चली, बिक्री बहुत बढ़िया भाई, जितना मांगा उतना दाम मिला। और जब हम किसी परिस्थिति में फंसते हैं और हमको किसी दुकान से कुछ खरीदना पड़ा और फिर उसने भी 40 की चीज 400 में हमको टिकाई, तो 4 दिन तक गाली देते हैं, मां ठगिया है, मां धूर्त है, हमको उसने धोखा दिया, बताओ हमको ठग लिया। क्यों जी? तुम ठगो किसी को तो तुम्हारी कमाई, और ठगे जाओ तो वो बदमाश। ये बेईमानी मत करो, क्योंकि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है। आपको कोई आदर सम्मान दे, आपको कितना अच्छा लगा कि भाई उन्होंने हमारा बड़ा आदर किया, तो आप भी दूसरों को आदर दीजिए भाई, तुम्हें उन्हें भी अच्छा लगेगा। आप किसी को गाली दो, कितना बुरा लगता है, तो आप भी किसी को गाली मत दो भाई। जब तुम्हें बुरा लगा गाली सुन करके तो उसे भी बुरा लगता है। बस सीधी सी बात है, सबकी आत्मा एक है। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों से मत करो, और जो अच्छा लगता है वही व्यवहार सबसे करो, क्योंकि सबको एक दूसरे के व्यवहार में आना पड़ता है। आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई पंडित है, कोई व्यापारी है, तो आपको सब जगह हर व्यक्ति से अलग अलग काम कर लेना है। तो जब आप जो काम करते हैं उसमें आप दूसरों को लूट रहे हो तो वो भी अपने काम में आपको लूटेगा। इसलिए ये सूत्र यदि सारे संसार को समझ में आ जाए, हमारे धर्म शास्त्र का सार, तो ये धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। कोई किसी को न लूटे, न ठगे, न झूठ बोले, न बेईमानी करे, न किसी पर कोई किसी का अपमान करे। तो
तो ये धरती कितना सुंदर स्वर्ग बन जाए। ये सारे स्तुति उपदेश का सार पितामह भीष्म ने महाभारत में बताया। अब पितामह भीष्म जाते जाते भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाते हैं। आइए दो चार श्लोक पितामह भीष्म की स्तुति के सुनो। इतिमत्ति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीयर्भव प्रभाः त्रिभुवन गमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगर्जो विधूम्रविश्वं गजलोलिताश्रमवानिलङ्कृतास्ये मम निशितशरे विवेद्यमान वचविलसत्कवचेषु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरधं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षिणा रजवती पार्थ सखे रतिर्ममा। इस प्रकार 11 श्लोकों में बहुत प्यारी पितामह भीष्म ने स्तुति गाई। और गोविंद की स्तुति गाते गाते पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु इति मति, मति माने बुद्धि, मेरी बुद्धि परम पवित्र है, निर्मल है, इसलिए मैं बुद्धि किसी को समर्पित करना चाहता हूं, इसी को मैं अपनी पुत्री मानता हूं। परंतु मेरी बुद्धि रूपी, मेरी मति रूपी पुत्री का कोई पति मुझे समझ में नहीं आता जिसे मैं समर्पित कर सकूं, अपनी बेटी का हाथ सौंप सकूं। तो क्या विचार है? तो यही विचार है कि प्रभु आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए, आप ही इसको अपना लीजिए, इसका पाणी ग्रहण कर लीजिए। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आप बन जाएं इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी दिन रात ये रति, और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। आपके चरणों में अपनी मति समर्पित करके मैं संसार से विदा होना चाहता हूं। और स्तुति करते करते पितामह भीष्म भगवान के दिव्य महाराज का स्मरण करने लगे। भगवान गोपियों का चित्त चुराने के लिए ठुमुक ठुमुक के अपनी चाल से ही उन्हें दीवाना बना देते हैं, और चाल से कोई बच जाए तो मुस्कान से पागल कर देते हैं, और मुस्कान से भी कोई बच जाए तो अपनी चितवन से उसे बिल्कुल दीवाना बना देते हैं। इनकी आंखों में न जाने कौन सा जादू है कि जिसके ऊपर चला दिया वही पगला गया। इसलिए रसिकों ने गोविंद के नयनों का जादू वर्णन किया है। आइए आप भी मेरे साथ मुस्कुरा के गाइए, और इसी पद के साथ आज की सत्र का विराम करेंगे। अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियां से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी तृग दोनों, प्रेम की लरी हरी तृग दोनों, प्रेम की लरी हरी तृग दोनों, प्रेम की लरी हरी तृग दोनों। बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब
पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, करत नहीं तारे, करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, छिन छोरत जनु, छिन छोरत जनु जानन कर गई, छिन छोरत जनु जानन कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। श्री राधे। जय हो। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन बारी वारी बारी पलकन मारी। वारी पलकन मारी, इनके जो नयन है वो कटारी की तरह है, तलवार की तरह छोटी कटारी होती है ना, कृपाण, जो कहीं से भी कृपा ना करे वो कृपाण। किसी को घोंप दो तो घायल हो जाएगा, पर कृपाण का, कटारी का घायल व्यक्ति इलाज करके ठीक हो सकता है, पर गोविंद की नयन कटारी से जो घायल हो गया उसका कोई इलाज नहीं इस दुनिया में। भक्तिमती मीरा घायल हो गई, पागल होकर के बेचारी दर्द सबको सुनाती फिरी, पर इलाज कोई नहीं कर पाया। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बड़े बड़े डोलूं, वैद्य मेरा नहीं को, वैद्य मिला नहीं को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन बारी बारी पलकन मारी, पलकन मारी, जादू की पिटारी दृग, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोल बंसी वारे की
जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पितामह भीष्म अपने परम धाम को गए, द्वारकाधीश पांडवों से विदा लेकर के द्वारका धाम को गए, पांडव अपने अपने धाम को गए। अब हम लोग भी आरती प्रसाद लेके अपने धाम को चलेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। ऐसे लगता है एक एक छिद्र बिल्कुल खुल गया इस ज्ञान की गंगा से। व्यास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आकर इतनी अच्छे सरल भाषा में इतना महान ज्ञान सब में प्रदान कर रहे हैं और इतनी मधुर शैली में आप भजन और श्लोक गा रहे हैं। मैं सोचती हूँ शायद आप सब पर प्रभु कृपा है जो आज आप इसका भाग बने हैं। आते रहिए अपने परिवार के साथ और इस जो 5 दिन और रह गए हैं इस ज्ञान की गंगा के प्लीज श्रवण करिए। ये श्रवण मास में ये बहुत अति उत्तम यज्ञ हम लोग सब इकट्ठे मिलके कर रहे हैं। एक बार जोर से विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज व्यास महाराज की जय। Before we go for Aarti, I have just 2 announcements to make. This coming Saturday, we have Sundarkand Path from 2 to 4 p.m. Puja will be at 1 p.m. and the Sundarkand Path is 2 to 4 p.m. And we are having another bhajan jamming on Friday, August the 21st from 6 to 8. And our Gauri Madhuri ji is going to be the star bhajan jamming. So you are all invited for both the programs of the mandir. And before taking more time, I tell everyone to please stand for Aarti. Dhanyavad. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय 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 भागवतम्, जय 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 भागवतम्, जय 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 भागवतम्, जय 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 भागवतम्। जय भागवत भगवान की हे आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय 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 भागवतम, जय 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 भागवतम। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगा